अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम मुशाहिदीन किराम, दीनी भाइयों, अज़ीज़ साथियों, इस्लामी ख़वातीन, आज बतारीख़ 14 अक्टूबर सन 2020 ईस्वी फेसबुक लाइव के ज़रिए आप लोगों की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने खुलफाए राशिदीन के हालात के मुताल्लिक़ अपना एक दर्स शुरू किया था। आज उसकी 9वीं किस्त है। इस वक्त हो रही है तीसरे खलीफे राशिद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कल के दर्स में मेरे दोस्तों, मैंने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में जो फितने शुरू हुए थे उनका जिक्र किया था मैंने, जो इस किताब के मुसन्निफ़ ने जो जिक्र किया है, शेख उस्मान बिन मोहम्मद अल ख़मीस ने। और कुछ एतराज़ात थे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर, तो काफ़ी एतराज़ात मैंने बताया था आपको कि तकरीबन 25 सफ़हों में इस किताब में वो चीज़ें उन्होंने बयान की हैं और उसका रद्द भी किया है। तो मैंने सिर्फ उसका एक ख़ुलासा आखिर में बयान किया था कि किस तरह फितने शुरू हुए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ लोगों ने बगावत शुरू कर दी, और इसी तरह से बहुत सारे एतराज़ात किए गए, जिसके बारे में कल आप बताया गया था कि वो सब बहुत सारे एतराज़ात जो है तो बहुत ही एकदम झूठ थे। कुछ उनके महासिन थे जिन्हें ऐब बना दिया गया। बहरहाल, और ये मैंने जैसा कि मुसन्निफ़ ने अपनी किताब में लिखा है कि ठीक है, कुछ उनसे गलतियां भी वाक़ई हुई होंगी, इज्तिहादी गलतियां होती हैं, इंसान है, मासूम अनिल ख़ता नहीं है, यानी, लेकिन वो गलतियां है ना उनकी नेकियों के समुंदर में गर्क हो गई, डूब गई। यानी एक बहुत बड़ा मकाम है मेरे दोस्तों हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तीसरे खलीफा हैं ये खुलफाए राशिदीन में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां एक के बाद दीगरे जो है इनके निकाह में आईं, और उन 10 लोगों में से हैं जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई थी। तो ये चीज़ें इसके लिए काफ़ी हैं, समझ रहे हैं ना। अब इससे बड़ा मर्तबा क्या चाहिए आपको, हाँ? इतना बड़ा मकाम। फिर भी लोगों ने हर दौर में आप देखेंगे कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, जो दीन पे चलने वाले लोग हैं, दीन की तरफ दावत देने वाले लोग हैं, उन पे एतराज़ात किए जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है। ये एक तारीख़ रही है मेरे दोस्तों, कोई ये नई चीज़ नहीं है। जब लोगों ने नबियों को नहीं छोड़ा, वो मुक़द्दस हस्तियाँ जिनको अल्लाह ने अपना रसूल और नबी मुंतखब किया, ऐसे लोगों को जब लोगों ने नहीं बख्शा, नहीं छोड़ा। सहाबे किराम में जो निहायत ही आला और ऊंचे मकाम पर फाइज हैं, ख़ास तौर से खुलफाए राशिदीन, आप देखें उनको भी हदफ़े तनक़ीद बनाया गया, बहुत सारे एतराज़ात किए गए उनके ऊपर। तो बहरहाल मैं उन पर नहीं जाना चाहता, मैंने मुख्तसरन उसकी तरफ का इशारा कर दिया था। आज जो चीज़ है मेरे दोस्तों, आखिरी बात जो इनके ताल्लुक़ से होगी वो है इनकी शहादत के ताल्लुक़ से। किस तरह से इन्हें शहीद किया गया, जो फितने पैदा हुए, है ना, उसके बारे में जो मुसन्निफ़ ने अपनी किताब में कुछ अहम बातें जिक्र की हैं, इंशाअल्लाह मैं
उन्हीं को बयान करूँगा और उस पर ये दर्स जो है इनके ताल्लुक़ से वो इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ये लिखते हैं इस किताब में कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ इस तरह के फितना अंगेज़ प्रोपेगंडे के बाद जो फितने पैदा हुए, जो प्रोपेगंडा किया गया, इसके बाद जो है सन 35 हिजरी में सन 35 हिजरी में कूफा और बसरा, 35 हिजरी यानी ईसवी सन में आप देखें तो 656 ईसवी, कूफा और बसरा के बद्दू, आप थोड़ा गौर से सुनेंगे इस चीज़ को मेरे दोस्तों, बहुत अहम बातें हैं ये। और ये समझिए कि इनके ताल्लुक़ से ये बहुत ही इनकी शहादत यानी शहादत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से बड़ी पॉइंट की बातें इन्होंने किताब में लिखी हैं जो हर हमें समझना चाहिए। और क्या है, उन बातों को हमें अपने ज़हन दिमाग में भी रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इतराज़ात हो रहे हैं आज जो है सहाबा किराम पर, खुलफाए राशिदीन पर। आज लोगों की ज़ुबानें खूब चलती हैं, समझ रहे हैं ना, खूब लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफार्म पर आप देखें तो हमें क्या है, इनके जो सही हालात और वाक़यात हैं उससे हमें आगाही होनी चाहिए और हमारे इल्म में वो बातें रहनी चाहिए। तो मेरे दोस्त ये लिखते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ इस तरह के फितना अंगेज़ प्रोपेगंडे के बाद सन 35 हिजरी में कूफा और बसरा के बद्दू और मिस्र के अवबास बज़ाहिर हज करने और दरअसल हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ बगावत के लिए मदीना मनव्वरा की तरफ चल पड़े। तो ये कौन लोग थे जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ निकले थे? वो जो है कूफा और बसरा के बद्दू देहाती और मिस्र के जो इजिप्ट जिसको आप कहते हैं अपनी ज़ुबान में इंग्लिश में, तो मिस्र के बदफितरत अवबास, ये जो बदमाश किस्म के लोग थे, ये हज करने के बहाने, बज़ाहिर हज करने, उनका मकसद हज करना नहीं था लेकिन वो हज के बहाने वो निकले और दरअसल क्या था, उन्हें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ जो है बगावत करनी थी उनको ना। तो इसी मकसद से वो बगावत के लिए मदीना की तरफ चल पड़े। उनकी तादाद के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ अंदाज़े लगाए गए हैं और ये भी कहा गया है कि वो 2000 मिस्र से, 2000 कूफे से और 2000 बसरा के बाशिंदे थे। कूफा और बसरा जो इराक़ में है इस वक्त, समझ रहे हैं। मिस्र आपको पता ही है, जो गल्फ़ में लोग रहते हैं अच्छी तरह जानते हैं मिस्र को, इजिप्ट को, है ना। तो ये लिखते हैं किताब में कि 2000 मिस्र से, 2000 कूफा, 2000 बसरा के बाशिंदे थे। और ये भी बयान किया गया है कि उनकी तादाद मजमूई तौर पर 2000 थी, यानी मुकम्मल 2000 थी। पहले कौल के मुताबिक तो 6000 हुई। दूसरा कौल जो इसमें लिखा गया, जो बहुत से लोगों ने लिखा है कि उनकी तादाद 2000 थी। इसके अलावा दीगर अक़वाल भी मौजूद हैं इस सिलसिले में मौरख़ीन के, क्योंकि बाकायदा जो है एदादो शुमार तो थे नहीं उस वक्त, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो 2000 से कम और 6000 से ज़्यादा ना होंगे, समझ रहे हैं ना। 2000 से कम उनकी तादाद नहीं थी और 6000 से ज़्यादा नहीं थी, समझ रहे हैं। यानी इन तमाम अक़वाल में अगर आप तत्बीक देंगे तो ये बात समझ में आती है जो इन्होंने इस किताब में लिखा है। अब आगे आप सुनिए। चुनांचे मदीना में से दाखिल हुए और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया, घेर लिया। जो है ये जो लोग आए, जो फौज आई है ना, ये बदमाश और बद्दू किस्म के लोग जो है, इन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुहासरा, उनके घर का मुहासरा कर लिया। घर को इन लोगों ने घेर लिया और उनसे मनसब खिलाफत से दस्तबरदारी का मुतालबा कर दिया कि भाई आप इस खिलाफत छोड़िए, हम आपको अपना खलीफा, अपना अमीरुल मोमिनीन, अपना बादशाह आपको हम नहीं मानेंगे, आप छोड़ दीजिए जो है हुकूमत को। ये लोग अपने अपने कबाइल के जंगजू बदमाश थे, समझ रहे ना, अपने अपने कबीले के जंगजू थे, लड़ाकू लोग थे, बदमाश थे। वैसे लोग सीधे साधे लोग बिल्कुल नहीं आए थे। और धमकी और जोरे बाजू से हज़रत उस्मान को माजूल करने आए थे कि हम उनको धमकी दे करके अपनी क़ुव्वत के बुनियाद पर, अपनी ताकत के बुनियाद पर जो है ना, हम उनको माजूल कर देंगे, समझ रहे हैं, यानी हुकूमत से उनको बरतरफ कर दिया जाएगा। तो उन्होंने ज़ुल्क़ादा के आखिरी दिनों में आपके घर का मुहासरा किया। हज के पहले वाला महीना ज़ुल्क़ादा, जो 11वां महीना होता है अरबी महीनों में,
तो जुल्क़ादा के आखिरी दिनों में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर को घेरा इन्होंने और 18 ज़िलहिज्जा तक आपको मुहासरे में रखा। 18 ज़िलहिज्जा तक घेरे में रखा, इस तरह घर को घेर रखा था। और यही दिन आपकी शहादत का दिन था। कौन दिन? 18 ज़िलहिज्जा सन 35 हिजरी। समझ रहे हैं? 18 ज़िलहिज्जा सन 35 हिजरी जो है ये इनकी शहादत का दिन था। और ये भी कहा गया है कि मुहासरा 40 दिन जारी रहा, यानी घर का वो घेराव जो है वो 40 दिन जारी रहा। इस सिलसिले में दीगर अक़वाल भी हैं, लेकिन ये मुहासरा जो है ये मुहासरा बहरहाल 41 दिन से ज़्यादा नहीं था। ये शेख उस्मान अल खमीस का बयान है जिन्होंने अपनी इस किताब में जिक्र किया है। जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके घर में महसूर करके घेर करके मस्जिद नबवी में नमाज से भी रोक दिया गया कि वो मस्जिद नबवी में नमाज भी पढ़ने नहीं जा सकते, ये जुल्म था। आप मतलब देखेंगे तो मेरे दोस्तों तारीख़ में इस किस्म की मिसालें आपको नहीं मिलेंगी। जो हमारी हिस्ट्री है, जो इतिहास है इस्लाम का, यानी इतना अजीम सहाबी, इतना बड़ा खलीफा, इतना बड़ा मकाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, 2 बेटियां जिनकी निकाह में आई, जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई, पूरे लोगों के इत्तेफाक से जिनको खलीफा बनाया गया, आज उस खलीफा के घर को घेर करके उन्हें मस्जिद नबवी में नमाज से भी रोक दिया जाता है, बल्कि पानी भी बंद कर दिया गया। तो उनके दिफा की खातिर उनकी तरफ से जो है डिफेंस के लिए जो है ना, चंद सहाबा किराम उनके पास चले गए, चंद सहाबा उनके पास चले गए। और जो लोग आपके घर में आपकी हिफाजत की खातिर बैठे रहे उनमें मशहूर तरीन सहाबा ये थे। कौन लोग थे? यानी कुछ सहाबा तो गए कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से दिफा करेंगे, और कुछ लोग जो है आपके घर में आपकी हिफाजत की खातिर ही बैठे रहे थे। उनमें मशहूर सहाबा में सैयदना हसन बिन अली, सैयदना हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अबू हुरैरा, मोहम्मद बिन तलहा बिन उबैदुल्लाह अस-सज्जाद और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, ये लोग थे। समझ रहे हैं? उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने के इरादे से आने वाले बागियों के सामने तलवारें सौंत लीं, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको लड़ाई करने से रोक दिया। उनको लड़ाई करने से रोक दिया कि नहीं, लड़ाई नहीं करनी है। सहाबा वो जो थे वो तलवार निकाल, लेकिन हम इनसे लड़ाई करेंगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मना कर दिया कि नहीं, लड़ाई नहीं करनी है। बाज़ रिवायात में आया है कि दिफा के लिए आने वाले सहाबा किराम के बेटों की तादाद 700 से मुतजाविज थी, यानी 700 से कुछ ज़्यादा थे जो सहाबा और दिफा के लिए आए थे उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से। लेकिन उन 700 अफराद की तादाद उन बागियों की तादाद के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी, जो कम अज़ कम 2000 थे। अगर उनको 2000 मान लिया जाए जो आए थे बागी, कूफा, बसरा और मिस्र वगैरह से, 6000 न माना जाए, जैसा कि मैंने बताया कि एक रिवायत 6000 तक है, तो 2000 भी तादाद उनकी ज़्यादा हुई 200 के मुकाबले, 700 के मुकाबले में। मुसन्नफ इब्न अबी सही सनद से मरवी है, उस्मान के साथ उनके घर में मौजूद था। आपने फरमाया, जो कोई मुसलमान ये समझता है कि उस पर अमीरुल मोमिनीन की अताअत फ़र्ज है, तो मैं उसे हुक्म देता हूँ कि वो अपने हाथ और तलवार को रोक ले। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला मेरे दोस्तों, मैं कल बताया था, बहुत ही नरम दिल है ना, नरम मिजाज, हलीम, बुर्दबार, समझ गए? सख्ती नहीं थी उनके यहाँ। लोगों, कितने लोगों को उन्होंने माफ़ किया, सजाएं नहीं दी। वही उसी का मैंने कल बताया था कि एक वजह ये भी थी कि लोगों ने आपकी इस नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहा और उसका फ़ायदा उठाया। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो मुसलमान ये समझता है कि उस पर अमीरुल मोमिनीन की अताअत फ़र्ज है, तो मैं उसे हुक्म देता हूँ कि अपने हाथ और तलवार रोक ले। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, मशहूर इमाम हैं, कहते ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी हैं ये, अमीरुल मोमिनीन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि अंसार आपके दरवाजे पर खड़े हैं। अंसार जो मदीना के मुसलमान आपके दरवाजे पे खड़े हैं, वो कहते हैं कि अगर आप इजाज़त दें
तो हम दोबारा अंसारुल्लाह बन जाएं, और जिस तरह हम हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे उसी तरह हम आपका साथ भी दें। आपने फरमाया, मैं इस शहर में लड़ाई की इजाज़त नहीं देता, मैं इस शहर में लड़ाई की इजाज़त नहीं देता। किसने कहा? उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। आप अंदाज़ा लगाएं मेरे दोस्तों कि दुश्मनों ने आपका घर घेर रखा है, बगावत कर चुके हैं लोग, उसके बावजूद जो है आप मना कर रहे हैं सहाबा किराम को कि नहीं, मैं इस शहर में जो है मैं लड़ाई की इजाज़त नहीं देता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए तो उन्होंने आपसे कहा, अब्दुल्लाह बिन उमर जो उमर फारूक के बेटे हैं, तो उन्होंने कहा, अय इब्ने उमर, अय अब्दुल्लाह बिन उमर, देखिए ये लोग मुझे कहते हैं कि तू दस्तबरदार हो जा और अपनी जान ना गंवा, है ना। यानी हज़रत उस्मान ने अब्दुल्लाह बिन उमर से कहा कि लोग मुझे हुकूमत से बरतरफ होने को कह रहे हैं कि मैं दस्तबरदार हो जाऊं और मैं हुकूमत को छोड़ दूं और अपनी जान ना गंवाऊं, ये कह रहे हैं मुझसे। तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने जवाब दिया कि अगर जब आप इस मनसब से दस्तबरदार हो जाएंगे तो क्या दुनिया में हमेशा जिंदा रहेंगे? हज़रत उस्मान ने फरमाया नहीं। तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया, अगर आप दस्तबरदार ना हुए तो ये लोग आपको शहीद करने से बढ़कर और क्या कर सकते हैं? अगर आपने हुकूमत नहीं छोड़ी तो ज्यादा से ज्यादा ये लोग करेंगे कि आपको शहीद कर देंगे, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो हज़रत उस्मान ने जवाब दिया कि कुछ नहीं। तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया, क्या वो जन्नत और दोज़ख के मालिक बन जाएंगे? हज़रत उस्मान ने फरमाया नहीं। तो आपने फरमाया, यानी अब्दुल्लाह बिन उमर ने, कि मैं आपको ये राय ना दूंगा। हज़रत उस्मान से कहा कि मैं आपको ये राय नहीं दूंगा कि आप इस कमीज को उतारें जो अल्लाह ने आपको पहनाई है, वरना ये दस्तूर बन जाएगा कि जब भी कोई कौम अपने खलीफा या इमाम को बुरा समझने लगेगी तो उसे दस्तबरदार कर देगी। समझ रहे? बड़ी अजीम बात कही मेरे दोस्तों अब्दुल्लाह बिन उमर ने कि ये कमीज जो आपको अल्लाह ने पहनाई है खिलाफत की, आपको अमीरुल मोमिनीन की जो कमीज पहनाई गई है, आप इस कमीज को मत उतारिए। यानी आप हुकूमत से दस्तबरदार मत होइए, वरना आगे चल करके दस्तूर बन जाएगा कि जब कोई कौम अपने खलीफा या इमाम को बुरा समझेगी तो उससे आके कहेगी भाई दस्तबरदार हो जाओ, तुम अपनी हुकूमत छोड़ो। एक दस्तूर, एक चलन बन जाएगा ये, समझ रहे हैं ना। इसलिए बिल्कुल आप जो है इसको मत छोड़िए। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे? आपको शहीद कर देंगे, और एक दिन तो मरना ही है। समझ रहे हैं ना। ये बड़ी अच्छी बात और तसल्ली बख्श जो है जवाब दिया अब्दुल्लाह बिन उमर ने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। इसके अलावा मेरे दोस्तों उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने गुलामों से कह दिया कि जो कोई अपने हथियार फेंक दे वो अल्लाह के लिए आज़ाद है। अब देखिए, यानी बिल्कुल वो लड़ाई नहीं चाहते थे। अपने गुलामों से क्या कह दिया, जो गुलाम थे, कि जो हथियार फेंक दे यानी न लड़े इनसे, वो आज़ाद है। चुनांचे आपने खुद ही लोगों को लड़ाई से रोक दिया। समझ रहे हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों वह बात कि किस तरह उन्होंने आके आपके घर का मुहासरा किया। इन्होंने एक उन्वान और कायम किया आगे, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को किन लोगों ने शहीद किया, किन लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मुहासरे के बाद, यानी उनका जो मुहासरा, जो घेराव कर रखा था उन लोगों ने, वो लोग दीवारें फांद कर आपके घर में दाखिल हो गए। समझ गए? दीवारें फांद करके वो लोग आपके घर में दाखिल हो गए। वो मुहासरा जैसा मैंने बताया, घर का जो घेराव किया था उन्होंने 40 या 41 दिन, इससे ज्यादा नहीं था। उसके बाद क्या किया उन लोगों ने कि वो आपके घर में दाखिल हो गए दीवार फांद करके, और उन्होंने आपको इस हाल में कत्ल किया कि आप जो है मुसहफ शरीफ यानी कुरान मजीद सामने रखकर तिलावत में मसरूफ थे। आप कुरान की तिलावत कर रहे थे और इस हालत में जो है उन लोगों ने आपको शहीद कर दिया। खलीफा बिन खय्यात की तारीख में सही सनद से मरवी है कि हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह से पूछा गया, क्या हज़रत उस्मान को शहीद करने वालों में अंसार व मुहाजिरीन का कोई फ़र्द भी शामिल था?
तो उन्होंने फरमाया वो मिस्र के, जुमला सुनिए उर्दू में जो तर्जुमा इसका किया गया, वो मिस्र के उजड़ किस्म के अवबाश थे। समझ रहे? मिस्र के, इजिप्ट के उजड़ किस्म के जो है वो अवबाश थे, यानी अंसार मुहाजिर में से कोई नहीं था उसमें। ये मसरी लोग थे, मस्र के लोग थे जो उजड़ और बदमाश थे, उन्होंने उनको कत्ल किया। कहते हसन बसरी के बारे में आप जानते हैं कि ये दौर उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि आप किबारे ताबईन में से हैं। ताबई का मतलब जिस शख्स ने सहाबी से मुलाकात किया हो, ईमान की हालत में, है ना, जो सहाबी से मिला हो, जिसकी मुलाकात सहाबी से हुई हो, उसको ताबई कहते हैं। और सहाबी जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो ईमान की हालत में, और ईमान पर उसकी मौत हो, समझ रहे हैं ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसकी मुलाकात हो रही है वो सहाबी है ईमान की हालत में, और जो सहाबी से मिलता हो वो ताबई कहलाता। तो कहते हसन बसरी जो है एक बड़े ताबईन में से हैं। वो दौर, वो ज़माना है उस्मान बिन अफ़्फ़ान का, इन्होंने अपने क्या है आंखों से देखा था। आगे लिखते हैं मेरे दोस्तों कि इस बात में इख्तिलाफ है कि इस कार्रवाई में किन लोगों ने बराह रास्त हिस्सा लिया, क्योंकि जो लोग उनके घर में दाखिल हुए थे वो जत्थे की सूरत में थे, जमात की सूरत में थे। लेकिन इस फितना में मशहूर सरगने ये थे, जो सरगना थे, जो इसमें मशहूर लोग जो जिन्होंने लीडरी की, है ना, वो केनाना बिन बिश्र, रुमान इमानी, जबला या जबल्ला जो भी है, बहरहाल इसमें इराब नहीं लगा हुआ है, सौदान बिन हमरान, बनु सदूस का एक आदमी जिसका लक़ब मौतुल असवद था, और मालिक बिन अश्तर नखई, है ना, ये मशहूर सरगना किस्म के लोग हैं जो इसमें शामिल थे कत्ल करने में, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने में। हजरत उमरा बिनते अरतात फरमाती हैं कि जिस साल हजरत उस्मान को शहीद किया गया था, उस साल मैं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मक्का गई थी। चुनांचे हम मदीना पहुंची तो हमने वो मुसहफ शरीफ, वो कुरान मजीद का नुस्खा देखा जो आपकी शहादत के वक्त आपकी गोद में था। चुनांचे आपके खून के कतरों में पहला कतरा इस आयत की इब्तिदा में गिरा हुआ था। सूरह बकरा की आयत नंबर 137, गोया कि सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे उस वक्त। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। समझ रहे हैं ना। इस आयत पर मेरे दोस्तों जो है कह रहे हैं कि खून का कतरा पड़ा था। आयत नंबर 137 सूरह बकरा की। हज़रत उमरा फरमाती हैं कि उनमें से कोई आदमी भी अपनी मौत आप ना मरा, यानी अपनी मौत से कोई नहीं मरा था जो लोग इसमें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में शरीक थे, बल्कि वो सब कत्ल हुए। समझ रहे हैं ना। ये अहमद की रिवायत है फ़ज़ाइल सहाबा में। मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद बिन सीरीन, मैं काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहा था कि एक आदमी यूँ दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे बख्श दे, लेकिन मेरे ख्याल में तो मुझे बख्शेगा नहीं। वो ये दुआ कर रहा था, समझ रहे हैं, कि अय अल्लाह मुझे बख्श दे, लेकिन मेरे ख्याल में तो मुझे बख्शेगा नहीं। वो इस तरह कह रहा था। तो मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं कि मैं ताज्जुब करने लगा। चुनांचे मैंने कहा, अय बंदे खुदा, मैंने किसी को तेरी तरह दुआ मांगते नहीं देखा कि अल्लाह मुझे बख्श दे, लेकिन मेरे ख्याल में तो मुझे बख्शेगा नहीं। क्यों ऐसी दुआ कर रहा है? उसने कहा, मैंने अल्लाह से वादा किया था अगर मुझे मौका मिला तो मैं उस्मान को थप्पड़ मारूंगा, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, नौज़ुबिल्लाह। चुनांचे जब वो कत्ल किए गए और चारपाई पर लिटाए गए और लोग उनके घर में उन पर नमाज जनाजा पढ़कर जा रहे थे, मैं भी नमाज के बहाने दाखिल हो गया। जब मैंने इत्मीनान कर लिया कि अब घर में कोई नहीं देख रहा, तो मैंने उनके चेहरे से कपड़ा हटाकर उस पर थप्पड़ मारा। बस उसी वक्त मेरा हाथ मफलूज होकर खुश्क हो गया। समझ रहे ना, मफलूज हो गया यानी खुद हाथ ही सूख गया, पूरा जो है फालिज का असर हो गया। हज़रत इब्न सीरीन फरमाते हैं कि मैंने उसके हाथ को देखा तो वो खुश्क टहनी की तरह था। जैसे टहनी होती है, एक डाली होती है सूखी हुई, इसी तरह से जो है ना,
वो उसका हाथ जो है बिल्कुल सूखा हुआ था। बहरहाल ये वाकया इन्होंने अपनी इस किताब में जिक्र किया है और इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि बिदाया और निहाया के हवाले से अल्लामा इब्न कसीर की मशहूर किताब है कि इसके रिजाल जो है इन रवात इसके सिक़े हैं एक रावी के अलावा, और इब्न हिब्बान ने उसको ईसा बिन मिनहाल हैं उनको अपने सिक़ात में जिक्र किया है ना, और इब्न अबी हातिम ने जरह किया लेकिन वो खामोशी अख्तियार किया उनके बारे में, और इमाम बुखारी ने तारीखुल कबीर में जिक्र किया है और उन्होंने उसके बारे में खामोशी अख्तियार किया है। तो बहरहाल ये वाक़या एक रिवायत थी जिन्होंने जिक्र किया, मैंने बताया उससे के ताल्लुक़ से कि किस तरह से लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कितना बुरा सलूक किया। बताइए, इस आदमी को इसने थप्पड़ मारने की कसम खाए थे और इस ताक में था और जाके थप्पड़ मार दिया, अगर रिवायत सही है तो। समझ रहे हैं ना। आखिरी बात मेरे दोस्तों जो इन्होंने किताब में जिक्र किया कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु किस तरह शहीद हुए और सहाबा ने उनका दिफा क्यों ना किया, यानी सहाबा ने क्यों उनका दिफा नहीं किया और किस तरह जो है वो शहीद हुए। कह रहे पहली वजह यह है कि तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद ही उन्हें रोक दिया था और उन्हें हुक्म दिया था कि अपनी तलवारें म्यान में कर लें, यानी वो लड़ाई ना करें। उन्होंने खुद सहाबा को मना कर दिया था और अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़ज़ा और क़दर को तस्लीम करने पर तैयार हो गए कि जो क़ज़ा और क़दर में है, जो मुक़द्दर में वो चीज़ होगी, आप लोग लड़ाई मत करें, जो है छोड़ दीजिए इन लोगों को। तो पहली वजह है इनके इस हुक्म की दो वजूहात हैं। जो हुक्म दिया हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा को कि आप लोग अपनी तलवारें म्यान में रख लें, लड़ाई ना करें, इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सजाअत है, जो है बहादुरी। दूसरी वजह उम्मत मोहम्मदिया पर शफ़क़त, यानी वो नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से लोग कत्ल किए जाएं, है ना, और खून बहाया जाए। शफ़क़त थी उनके दिल में उम्मत मोहम्मदिया के ताल्लुक़ से, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, सहाबा को मना कर दिया। उन्होंने देखा कि वो बदवी उजट किस्म के अवबाश लोग हैं, फसाद करने पर तुले हुए हैं, अगर उनके साथ सहाबा ने लड़ाई शुरू कर दी तो फसाद बढ़ जाएगा और बहुत से सहाबा होने के बजाय, बहुत से सहाबा के कत्ल होने के बजाय एक आदमी का कत्ल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। ये सोच थी मेरे दोस्तों तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आप गौर करें, दूसरा कोई होता ऑर्डर देता जाओ लड़ो मारो उनको, लेकिन नहीं, ना तो उन्हें हुकूमत की लालच हुई और ना अपने जान की फिक्र हुई। उन्होंने नहीं पसंद किया कि मेरे एक आदमी के कत्ल होने के वजह से, है ना, मेरे एक जान जाने के वजह से जो है बहुत सारे सहाबा मेरी वजह से कत्ल हो जाएं, ये उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, इसलिए उनको मना कर दिया। आगे लिखते हैं कि बसा औकात फसादियों के हाथ जो है हुर्मतें पामाल करने और माल भी लूटने लगते हैं, चुनांचे उन्होंने मसलहत इसी में समझी कि वो खुद ही कत्ल हो जाएं और कोई सहाबी कत्ल ना हो और मदीनतुर रसूल की हुर्मत भी पामाल ना हो। मदीना की जो हुर्मत है, जो उसका मकाम है, वो बर्बाद ना हो, उसकी हुर्मत जो है पामाल ना होने पाए। समझ रहे? तो ये पहली वजह बयान की गई कि क्यों उन्होंने रोका, यानी सहाबा ने दफा क्यों नहीं किया, यानी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा किराम को मना कर दिया था लड़ाई करने से, जंग करने से। दूसरी वजह ये थी कि उन बागियों की बनिस्बत सहाबा किराम की तादाद थोड़ी थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो उस वक्त 4 जगहों पर थे। मक्का, नंबर 1 मक्का में कुछ सहाबा थे क्योंकि हज का मौसम था और बहुत से सहाबा किराम हज के लिए मक्का में मौजूद होने की वजह से मदीना में हाजिर नहीं थे, वो मक्का चले गए थे हज की वजह से। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को अमीर हज बनाया था। तो ये कुछ मक्का में थे। नंबर 2, बाद सहाबा किराम मक्का से एकामत गुज़ी हो चुके थे, यानी वहीं पे रहने लगे थे मक्का ही में, और बाद सहाबा किराम मुख्तलिफ शहरों में आबाद हो गए थे। कुछ कूफा में, कुछ बसरा, मस्र, शाम वगैरह शहरों में रहाइश पजीर थे, यानी सहाबा किराम इकट्ठा नहीं थे, बहुत सारे शहरों में उन्होंने सुकूनत अख्तियार कर ली थी, वहाँ पे
उन्होंने रहाइश अख्तियार कर ली। नंबर 3, जिहाद, बहुत से सहाबा कराम सरहदों पर जिहाद भी मसरूफ थे, समझ रहे हैं ना। और नंबर 4 जो है मदीना मनव्वरा, यानी लेकिन उनकी तादाद बागियों के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी, यानी जो सहाबा मदीना में थे उनकी तादाद जो है बागियों के मुकाबले में बहुत थोड़ी और बहुत कम थी, समझ रहे हैं ना। तो दूसरी वजह यह भी है कि सहाबा कराम की तादाद जो है उन लोगों के मुकाबले में बहुत कम थी। वजह क्या थी जो इन्होंने बताया यहाँ कि सहाबा एक जगह मौजूद नहीं थे। तीसरी वजह मेरे दोस्तों और आखिरी वजह, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमईन ने अपनी औलाद को हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिफा करने के लिए भेज दिया था। सहाबा ने अपनी औलाद को भेजा कि जाके दिफा करो, लेकिन यह बात उनके वहम गुमान में नहीं थी कि सूरत हाल कत्ल तक जा पहुँचेगी। वो समझते थे कि ये महज मुहासरा और इनाद है, यानी ये सिर्फ घेराव किया है लोगों ने और उनके दिल में एक दुश्मनी है ना, ये लोग डरा धमका कर वापस चले जाएंगे। कोई ये नहीं सोचा था, किसी के हमें गुमान में नहीं था कि ये जो जत्था आया है, जो जमात आई है ना, ये कत्ल कर देंगे तो उस्मान को, कोई सोचा भी नहीं था इसको। वो समझ रहे थे कि वो लोग आए हैं, धमकी वगैरह दे रहे हैं, अपना डरा धमका करके लोग वापस चले जाएंगे। बाकी रहा उनका सर चढ़ना और तो उस्मान को कत्ल करना, ये बात सहाबे के वहम गुमान से बाहर थी। वो नहीं समझते थे कि मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन इन सब अक़वाल में, मुसन्निफ लिखते हैं शेख उस्मान खमीस, कि इन सब अक़वाल में से सही कौल यही है, ये जो वजूहात बयान की गई इसमें सबसे सही बात यह है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद ही बलवाइयों से लड़ने से रोक दिया था, मना कर दिया था। यही सबसे सही बात है कि उन्होंने जो सहाबा थे वहाँ मौजूद उन सबको कहा कि नहीं, इनसे लड़ना नहीं है, खुद उन्होंने मना किया था, इसलिए सहाबा कराम जो है खामोश हो गए, उन्होंने जो है लड़ाई नहीं की। तो ये था मेरे दोस्तों हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहादत का पस मंज़र और शहादत के ताल्लुक़ से, उनकी शहादत के ताल्लुक़ से कुछ बातें। बहरहाल यहीं पे मेरी बात जो है अब मुकम्मल हो गई और इस किताब का भी आखिरी बहस थी इस किताब में आज ये जो मैंने आपके सामने बयान की, किसके मुताल्लिक, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से। तो इस तरह से इनकी खिलाफत का दौर जो है कैसे शुरुआत हुई और कैसे कैसे जो है कितने फितने हुए, इस तरह मेरे दोस्तों मैंने इसको मुकम्मल किया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है अब अगला जो दर्स होगा वो इसके बाद जो चौथे खलीफा हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, है ना, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के ताल्लुक़ से कुछ बातें होंगी, क्योंकि वो चौथे खलीफा हैं खुलफाए राशिदीन में। तो इसके बाद जो है उन्हीं का नंबर है और उसका इंशाअल्लाह उसी का बयान होगा और उसी की चीज़ को इन्होंने अपनी किताब में भी इसके बाद ज़िक्र किया है, उसी का बयान हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे और रब्बुल आलमीन हम सबको हर किस्म की वबा से, हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। आप जहाँ भी रहें अपनी हिफाजत करें और अभी भी बहुत सारे जगहों पर ये वबा जो है मेरे दोस्तों कोरोना ने अपनी जगह बनाई हुई है, बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं, खुसूसन इंडिया, नेपाल वगैरह में। तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो मेरी बात सुनते हैं कि आप एहतियात करें, ज़्यादा अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, मास्क वगैरह का एहतमाम करें, भीड़ भाड़ से बचें। खुद आप जब सुरक्षित रहेंगे, महफूज रहेंगे, आपका घर सुरक्षित होगा, आपके घर के लोग महफूज रहेंगे और दूसरे लोग भी महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस बीमारी का, इस वबा का ख़ात्मा फरमाए और रब्बुल आलमीन जब तक हम लोगों को दुनिया में रखे जो है ईमान पर रखे, जो हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।